पौड़ी 37वीं। कर्मखंड की बाणी जोर। कर्मखंड बख्शिश का खंड है, रहमत का खंड है। गुरु जी बाणी में फरमान करते हैं, करो जतन जो होए मेहरबाना। गुरु जी जीवों को बाणी द्वारा समझा रहे हैं कि यत्न करो, कोशिश करो कि तुम्हारे ऊपर मेहरबानियों की वर्षा हो जाए, रहमत की बारिश हो जाए, क्योंकि वो परमात्मा बड़ा ही दयालु है, रहमत का सागर है। गुरु गोविंद सिंह जी भी यही कह रहे हैं, दोखन देखत है पर देत न हारे। इतनी महान उसकी बख्शिश है, वो कमजोरियों को देखता भी है, फिर भी सब कुछ देता जा रहा है। गुरु जी कहते हैं कि उस परमात्मा का स्वभाव रहमत करना, पर जैसे सूरज तो अपनी रोशनी बांट रहा है, अगर कोई अपनी आंखें ही बंद कर ले तो उसको रोशनी से वंचित रहना पड़ेगा, भाव की उसका रोशनी से संबंध टूट जाएगा। इसी तरह कोई परमात्मा की तरफ पीठ कर ले, कोई चिंतन ही ना करे, कोई सिमरन ही ना करे, तो वो परमात्मा की बख्शी से वंचित रह जाता है। कृपा तो उसका उसकी जालिम पे भी हो रही है, दुष्ट चोर पर भी हो रही है, पर उसके पास नजर ही नहीं है। नजर का भाव, उसके पास धार्मिक साधन सत्संग नहीं, जिससे वो अपने को योग्य बना सकता है। गुरु जी इसी बात को जीवों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू परमात्मा की बख्शिश से अपनी झोली भर ले, जिससे तुम्हारा आत्मा रूपी बर्तन भर जाए। कर्म खंड की बाणी जोर। कर्म मतलब दया, बख्शिश। ये जो रहमत का खंड है, यहाँ की अवस्था जोर वाली है। यहाँ पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है, उसकी बाणी में ताकत आ जाती है। ये जोर वाली अवस्था है। गुरु जी ने तीसरे खंड की अवस्था बहुत सुंदर कही, पर चौथे खंड में जहां मनुष्य के पास बहुत अधिक शक्ति आ जाती है, इसी जोर का, इसी शक्ति का गुरु जी इस पौड़ी में बता रहे हैं। तिथे होर न कोई होर, उसका कितना ज्यादा उसके पास ताकत आ जाती है। कर्म खंड में पहुंचता हुआ मनुष्य परमात्मा में इस तरह लीन हो जाता है कि वहां पर अब कोई नहीं है, वो परमात्मा में है, परमात्मा उसमें है। इस तरह की अवस्था बन गई है। अब परमात्मा के गुण अपने गुण हो गए हैं, अब परमात्मा का स्वभाव उसका अपना स्वभाव हो गया है। भाव उसकी अवस्था ब्रह्मज्ञानी जैसी हो गई है। जो परमात्मा कर रहा है वही ब्रह्मज्ञानी कर रहा है। तिथे होर न कोई होर, वहां पर और कोई नहीं है। मगर इस अवस्था में कौन पहुंचते हैं? तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। जो मनुष्य मन ही से झगड़ा, मन ही से राय मशुरा करते हैं, मन को ही साधने की कोशिश करते हैं, वह इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस शरीर में मन का ही काम है, मन को ही साधना है। जिनको इस बात की समझ आ जाती है, वह धर्म उपदेशक, कर्म योगी, साधक बन जाते हैं। वह अपनी श्वासों की पूंजी को व्यर्थ से नहीं गवाएंगे। फिर ऐसे अभ्यासी व्यक्ति के जीवन में एक अद्वितीय घटना घटती है, जब व्यक्ति संसार से नहीं बल्कि खुदा से ही झगड़ता है, बल्कि खुद से ही झगड़ता, अपने से ही झगड़ता, अपने अंदर ही झांकता है और अपने अंदर के अवगुणों को देखते हुए उनको गुणों में तब्दील करने की कोशिश करता है, तब उसको भरपूर शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। जब व्यक्ति जगत से झगड़ता है तो वो अपनी शक्ति गंवा बैठता है। फिर जब मन अपने मूल की पहचान कर लेता है, ऐसा मर्मी उसके मर्म को पहचान जाता है, वो अपने आप को जीत लेता है। मन जीते जग जीत, मर्मी हो तो मर्म को, मन को जाने। कहते जो मर्मी है वही उसके मर्म को जान सकते हैं। बस वही सूरमे है, वही महाबली है। गुरु जी कहते हैं जो ऐसी अवस्था पर पहुंच जाते हैं वह तो महाबली हैं। उनके रोम रोम में राम भरपूर है, समाया हुआ है। उन्होंने अपने को राम में इस तरह जोड़ लिया है। गुरु जी कहते हैं
अब उनके रूप का बयान नहीं किया जा सकता है, ताकि रूप न कथने जाए। परमात्मा में ऐसे समाये हुए हैं, परमात्मा में उन्होंने अपने आप को ऐसा जोड़ लिया है कि जितना परमात्मा सुंदर है उतने ही सुंदर हो गए हैं, जितना परमात्मा महान है वह उतने ही महान हो गए हैं। इसलिए अब उनकी महिमा और उनके रूप का बयान नहीं किया जा सकता, कथन से परे है। न वो मरे न ठाके जाए, ऐसे महाबली सूरमे योद्धे अमर तत्व को प्राप्त हो गए हैं, अब दोबारा नहीं मरेंगे। भाव बाकी सारा जगत जीता है, मरता है, मर मर जम्मे, मरे फिर जम्मे, बहुत सदाए पया देश लम्बे। अब ये नहीं मरेंगे क्योंकि इनको अमर तत्व की प्राप्ति हो गई है। नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत न जन्म जरा, अब वहां पे न मौत है न बुढ़ापा है। तिथे भगत वसई के लो करे अनद सच्चा मंथोर। इस अवस्था में केवल एक मोहल्ले या एक जिले या एक देश की बात नहीं हो रही है, बल्कि इस अवस्था में हर देश के अनेक भक्तों की बात की जाएगी, क्योंकि हर देश में ब्रह्मज्ञानी संत फकीर पैदा हुए हैं। जैसे कि गुलाब और गन्ने का पौधा भारत में लगाया जाए तो खुशबू और मिठास छोड़ रहा है, यही पौधा अगर अमेरिका में या दूसरे देश में भी लगाया जाए वहां पर भी यह अपना रस और सुगंधित जरूर छोड़ेगा। इस अवस्था में कई लोगों के भक्त शामिल हैं। कोई कहे कि केवल सतयुग में ही भक्त होते हैं, कलयुग में नहीं। गुरु जी कहते हैं कि हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। इस तरह इस कर्म खंड में जो भक्त जन संत पहुंचते हैं इस खंड में, उनके मन में परमात्मा की सच्ची शोभा बसी होती है। ये परम आनंद को प्राप्त कर रस मानते हैं। उनके मन में सदा उल्लास है और उल्लास सदा बना ही रहता है। सचखंड वसे निरंकार, ये खंड जो पांचवा खंड है, गुरु जी ने ये पांचों खंडों में जो आखिरी खंड है सचखंड जिसको बताया है, क्योंकि मनुष्य इस पांचवें मंजिल तक पहुंचना है। मनुष्य के उद्देश्य, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सच में समाना है और सचखंड तक पहुंचना है। उसकी मंजिल सचखंड तक पहुंचने की है। सच में जीवन बिताते हुए, उसकी मर्यादा में चलते हुए सचखंड में समाना है, यही मनुष्य का मुद्दा है। पांचवा मंडल, जिसको आध्यात्मिक मंडल की पांचवी अवस्था कहा जाता है, परमात्मा जो सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। इस पांचवें खंड में पहुंचकर साहब कहते हैं कि मनुष्य सत्य में लीन हो जाता है। वहां उसको ऐसा महसूस होता है कि परिपूर्ण परमात्मा सभी पर निगाह कर रहा है और अपनी दृष्टि द्वारा सभी को निहाल कर रहा है। तिथे खंड मंडल वर पंड, वहां पहुंचकर उसको ऐसा महसूस होता है कि अनेकों ही खंड है, अनेकों ही ब्रह्मांड है और इन सभी खंडों ब्रह्मांडों में भक्त हैं और भक्तों में परमात्मा है। वह परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि तभी पर व्यापक होकर के फैला रहा है, जे को कथे त अंत नांत। अब इस सचखंड मई अवस्था का कोई कथन करना चाहता भी है, विवरण देना चाहे भी, तो आखिरी शब्द उसकी रचना से उसके मुंह से यही निकलेगा, कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं, बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। तिथे लो लो आकार, सचखंड में पहुंचकर मनुष्य को छोटे छोटे खंड, भाव धरती के छोटे भागों का ज्ञान और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर उसको उन लोगों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इस बात की भी जानकारी होती है कि जीवन कई तरह का है और जीव अनेक प्रकार के हैं और अनेक जीने के ढंग उसके सोच मंडल में ही डाल दिए हैं। पशु पक्षी जीवों का जो जीवन है उनके अंदर सोच डाल दी है जीने की। वो बोल नहीं सकते लेकिन अंदर ही उनके अंदर उनकी सोच है। उनके जीने का ढंग उसके सोच मंडल में ही है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। मगर जो मनुष्य सचखंड के मंडल में प्रवेश कर जाता है तब उसको ये सब दिखाई भी देने लगता है, सब कुछ वो महसूस भी करता है। जीव जीव हुक्म त्रिवे त्रिकार। अब उसको इस बात की समझ आ जाती है कि जैसे जैसे परमात्मा सभी का पर हुक्म कर रहा है,
वैसे वैसे ही जीव काम कर रहा है, मतलब कि वैसे ही वैसे उनके जीने के ढंग है। इसका अर्थ यही निकला है कि सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा सभी जीवों में है। इसी सचखंड में पहुंचकर उसे परमात्मा का बोध होता है। व्याख्या विकसे कर विचार, जैसे जैसे जीव संसार में कार्य व्यवहार कर रहे हैं, उसने आप ही संसार बनाया है और एक सिरे से अंतिम छोर तक ये जीवों को धंधे में लगा दिया है। तुद संसार उपाया, सिरे से धंधे लाया, कार्य व्यवहार में लगा दिया। जीवों को सबको देखकर परिपूर्ण परमात्मा प्रसन्न होता है, उल्लास में आता है। इसका भाव यह है कि सभी कुछ उसके हुक्म में है और सभी कुछ उसकी दृष्टि में है। अपनी दृष्टि से वो सभी कुछ देख रहा है। इसलिए जीव को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं चाहे जो कुछ करता रहूं, कोई नहीं देख रहा है। ये तेरी सोचनी, ये तेरी बड़ी गलत फहमी होगी। गुरु जी कहते हैं कि नानक कथना करड़ा सार, इसका कथन करना आसान नहीं, बल्कि इसका कथन करना उतना ही कठिन है जैसे लोहे के चने चबाना। भाव अब कौन इन दांतों से लोहे का चने चबाएगा, लोहा चबाएगा? ये कथन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। सार मीन्स लोहा। जितना लोहा सख्त है, जैसे लोहे को मुंह में चबाना डालना कठिन है, इसी तरह की मुश्किल अवस्था, मतलब कि इस महान बात का बयान करना अपनी जीव के द्वारा कठिन है। जब भी कोई सचखंड तक पहुंचता है, उसने यही कह दिया है, कहो कबीर गूंगे गूंगे गुड़ खाया, पूछे थे क्या कहिए। विषम विषम विस्मय ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, सफल 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 भई यात्रा, आमन जान रहे मिले सादा। सचखंड का भाव जो भी जगदीश का एक नाम इस तरह अपनी रचना से जपता जाता है, आहिस्ता 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 सूरत एक दिन उस ठिकाने पे पहुंचती है जिसको कहते हैं सचखंड, परम आनंद की प्राप्ति। मनुष्य अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। संसार में रहना ये पड़ाव कहलाता है। इस अवस्था में रोम रोम में राम बस जाता है, निरंकार बस जाता है और आनंद 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 ही आनंद की अवस्था बन जाती है। उस अवस्था में मौज मानते हुए उसको महसूस करता है, वो उसको ये भी आभास होता है कि वो सत्य में ही लीन हो गया है और सत्य में ही सब कुछ है।